हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार। देखो लाइनक्स के जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, थ्योरेटिकल पोर्शन, वो हमने देख लिए थे 2 क्लासेस में। इस क्लास में हमने सिस्टम असिस्टेंट के पेपर में जो डोस और लाइनक्स सीधा सीधा है, वो आईटीआई जो है, आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है, वहाँ पर एक सीआईटीएस होता है। और सीआईटीएस जो है वो केवल और केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है, जिसे हम लोग निमी नाम बोलते हैं, और ये जो निमी जो है वो है चेन्नई में। ठीक है। और ये जो इसकी जो किताब है, ये है कोपा की, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसके अंदर मॉड्यूल 5 है डोस एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इस डोस एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यू जो है, इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से 25 एक क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को इसमें करा रहा हूँ। यही पीडीएफ जो है वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम में। ठीक है। क्योंकि अगर यहां से प्रश्न मिल गया तो ये सबसे ऑथेंटिक है। इसमें जो आंसर बता रहा हूं वो बिल्कुल टकाटक है। एग्जाम में प्रश्न आ गया, सीधा आंसर निकाल लीजिएगा। अगर एग्जाम में आंसर की में गलत आता तो ये ऑथेंटिसिटी है, बिल्कुल बिल्कुल। ये भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है, सरकारी इंस्टीट्यूट है। ठीक है। तो कैसे कैसे प्रश्न है इसके अंदर देखिएगा, 3 अलग अलग लेवल के अनुसार है। सबसे पहले देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ हायरार्किकल फाइल सिस्टम इन डोस। डोस में हायरार्किकल सिस्टम है, उसका नाम क्या है? ट्री स्ट्रक्चर, रूट स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या फिर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डॉस में जो हायरार्किकल फाइल सिस्टम है वो उसका नाम क्या है? हम जनरली यहाँ पर हायरार्किकल देखते ही ट्री लेते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर ट्री जो है वो नाम यूज नहीं लिया जाता, यहां पर रूट स्ट्रक्चर नाम लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर आंसर निकलेगा रूट स्ट्रक्चर। क्लियर? पहला नंबर प्रश्न, हायरार्किकल फाइल सिस्टम जो डोस में है उसका नाम क्या है? उसे ट्री स्ट्रक्चर नहीं कहते। ट्री स्ट्रक्चर तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में है, यहां पर उसे रूट स्ट्रक्चर नाम देते हैं, क्योंकि रूट डायरेक्टरी से होते हुए हम लोग काम करेंगे। ठीक है भाई। दूसरा प्रश्न है, डिलीट अ डायरेक्टरी। कौन सी डॉस कमांड जो है वो डायरेक्टरी को डिलीट करता है? अब देखो, डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो हमारे पास में आरडी कमांड है, इसे कहते हैं रिमूव डायरेक्टरी। और ये देखो, ये बहुत सारी चीजें जो है वो डोस और लाइनक्स के अंदर जो है वो मैच होती है। ठीक है। तो डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो आरडी, रिमूव डायरेक्टरी जो है ऑप्शन यहां पर सही होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लाइनक्स। देखो, लाइनक्स की पेरेंट डायरेक्टरी अगर डिनोट करनी है तो हम किसका यूज करते हैं? हम लोग करते हैं डबल डॉट का। अब ऐसे मत बोलना सर, हम लोग स्लैश भी तो यूज करते हैं। तो स्लैश जो है वो आप लोगों का सीधा रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बोलता है कि कौन सा कैरेक्टर है जिसका यूज कर सकते हैं। तो डबल डॉट है, इसका मतलब वो आप लोगों का रूट है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, राइट आंसर आपका हो जाएगा डबल डॉट जो है वो रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन इन लाइनक्स। पेरेंट डायरेक्टरी, देखो सॉरी, रूट नहीं, पेरेंट। रूट अलग है, पेरेंट का मतलब ये हो गया, जैसे माना कि ये रूट, ये यहाँ पर एक फाइल, एक डायरेक्टरी, उसमें एक डायरेक्टरी और उसमें एक डायरेक्टरी। आप सी डी डॉट डॉट एंटर करोगे तो आप लोगों यहाँ से यहाँ पर आ जाओगे। कल मैंने बात करी थी। दूसरा डॉट 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 डॉट, आप यहाँ से सीधा यहाँ पर आ जाओगे। तो पेरेंट डायरेक्टरी जो है वो डॉट डॉट से आती है। ठीक है। और रूट डायरेक्टरी तो स्लैश से आती है। ठीक है। चौथा, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रीडायरेक्ट आउटपुट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल इन लाइनक्स। लाइनक्स में पहले से एक फाइल अवेलेबल है, उस एग्जिस्टिंग फाइल में कौन से कैरेक्टर का यूज करके हम लोग आउटपुट को रीडायरेक्ट कर सकते हैं? ये हमारे पास में जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में यूज होता है आउटपुट के लिए, उसका यूज करते हैं। ये है आप लोगों का डबल ग्रेटर देन का सिंबल, जिसे हम लोग इंसर्शन भी बोलते हैं, और एक्सट्रैक्शन सी इनके साथ में यूज में लिया जाता है। ठीक है। चौथा प्रश्न, राइट आंसर बी। पांचवा, which command is used to specify the location of files and folders in MS DOS। डोस में किस कमांड का यूज फाइल्स और फोल्डर को लोकेट करने के लिए हम लोग जो है वो करते हैं? ठीक है। सिंपल सा बात है, हम लोग पाथ का यूज करते हैं, और पाथ लिखते हैं हमारे पास में वो पर्टिकुलर जो आपकी जो लोकेशन ऑफ फाइल एंड फोल्डर वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। छठा प्रश्न, हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। देखो, रूट के अंदर जो डायरेक्टरी है उसे क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, उसे हम लोग कहते हैं यहां पर सब डायरेक्टरीज। ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं सब डायरेक्टरीज। ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चंस है लेवल 1 के। अब बात करेंगे लेवल 2 के अंदर, थोड़े से ऊपर। अब देखो, सॉरी, विच फाइल नेम विल मैचेस द कमांड dir, 4 बार क्वेश्चन मार्क
t.txt इन डॉस। डॉस में इनमें से कौन सा फाइल नेम जो है इस कमांड को मैच कर जाएगा? प्रश्न संख्या 2, राइट आंसर फर्स्ट। अब देखो यहां पर एक तो टी है, तो टाइम अगर लिख दिया तो फिर टी क्या काम का? अगर टेक्स्ट है तो फिर भी 4 अक्षर है, टी एक्स्ट्रा है। टेम्प फिर भी नहीं। अब देखो TEMPT, टी ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, 4 अक्षर चाहिए तो वो हो जाएगा TEMPT.txt। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है दूसरा, व्हाट इज द यूज ऑफ cd कमांड इन डोस? cd को हम लोग क्यों यूज करते हैं? cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो करंट डायरेक्टरी जो है उसका पाथ को या हम लोग ऊपर ले जाना तो यूज करते हैं। देखो क्रिएट नहीं, चेंज द डिवाइस नेम नहीं होता, क्रिएट रूट डायरेक्टरी नहीं होता, तो cd चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, करंटली जहां पर काम कर रहे हो उससे एक बेस ऊपर जाना है तो cd डॉट डॉट, और डबल स्टेप ऊपर जाना तो cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। ठीक भाई। तीसरा, What is the maximum number of character allowed as file name in DOS? DOS की फाइल में अधिकतम कितने कैरेक्टर अलाउड है? अगर लाइनक्स होता तो 255 था, लेकिन MS DOS के अंदर हमारे पास में केवल और केवल 8 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, डोस की फाइल नेम में मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो है वो आपके 8 होंगे। ठीक, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर? ये C++ में या हम लोग दूसरी जगह भी यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के रूप में, SQL में बहुत जगह यूज करते हैं, बट यहां पर 2 है ना। तो एक आप लोगों का हो जाएगा यहां पर स्टार, जो जनरली यूज करते हैं एस्टेरिस्क, और दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो डॉस में है ना वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो है आपके कौन से हैं? स्टार और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। Which DOS command is used to create a text file? कौन सी DOS कमांड का यूज एक टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए करते हैं? तो हमारे पास में है कॉपीकॉन। हमारे पास में जो कमांड है वो है कॉपीकॉन कमांड, जिसका यूज हम लोग टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए करते हैं। Which one of the following is the directory separator in Linux? Linux में डायरेक्टरी सेपरेटर के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? सीधी सीधी गणित, ए ऑप्शन यूज करते हैं, स्लैश का। ठीक है, चलो 7वां, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन लाइनक्स? लाइनक्स में रेंज ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे बड़ा ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर आपका बी। रेंज ऑफ वैल्यूज लाइनक्स में रिप्रेजेंट करनी है, बड़ा ब्रैकेट यूज आएगा। अगला, विच कैरेक्टर रीडायरेक्ट्स द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर? एक कमांड से दूसरी कमांड में रीडायरेक्ट करना है तो हमारे पास में कौन सा कैरेक्टर है? हमारे पास में है पाइप कैरेक्टर। ठीक है, विच कैरेक्टर रीडायरेक्ट द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर? एक कमांड से दूसरे में अगर आपको भेजना तो आप लोग यहां पर पाइप का यूज करोगे। पाइप मतलब सीधा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या, ये देखो निमी क्वेश्चन बैंक करवा रहा हूं, बिल्कुल वैलिड और ऑथेंटिक है। Which Linux command list the content of all सब डायरेक्टरीज? सारी सब डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हमारे पास में देखो जो ls है उसका मतलब ही लिस्ट कमांड होता है। ठीक है, उसका मतलब ही लिस्ट कमांड होता है, लेकिन बोल रहा है कि सब डायरेक्टरी, सारी सब डायरेक्टरी, तो हम लोग यूज करेंगे ये। ठीक है, ls, फिर ये इस स्टार का मतलब हमने वाइल्ड कार्ड पढ़ा था, और स्लैश। अब यहां पर जितनी भी आगे की डायरेक्टरी है, ls मतलब स्टार के आगे, यानी कि हमारे पास जो पर्टिकुलर डायरेक्टरीज है, सब डायरेक्टरीज, उन सारी की सारी जो उनकी सारी की सारी कमांड की लिस्ट, जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, 10वां, विच लाइनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी? अभी तो हम लोग ये यूज कर रहे थे आगे के लिए जाने के लिए, अब पेरेंट में जाना यानी कि हमें डबल डॉट यूज करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ना भाई, डबल डॉट जो है वो पीछे की ओर जाता है, तो पेरेंट में जाना तो डबल डॉट, और सब डायरेक्टरीज में जाना है तो स्टार का हम लोग यहां पर जो है वो प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए 11, व्हाट इज द यूज ऑफ हु कमांड इन लाइनक्स? लाइनक्स में आप लोग हु कमांड का यूज करते हो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है लॉगिन करने वाले यूजर का नाम क्या है, अभी किसने लॉगिन किया है, हु किसने लॉगिन किया वो बताया जाएगा। ठीक है,
12वां प्रश्न, विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल, किसी फाइल को हाइड करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करेंगे? तो यहां पर यूज करेंगे प्लस एच मतलब हाइड। विच कमांड इज यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन, केवल पढ़ना है ना, केवल पढ़ने के लिए, यानी कि हम उसमें कुछ अपडेट या राइट नहीं कर सकते, तो हम लोग यूज करेंगे एट्रीब्यूट जो है वो -r। ठीक है, केवल रीड ओनली है, केवल और केवल रीड ओनली परमिशन है। ठीक है, रिलीज द रीड ओनली परमिशन। अब देखो प्रश्न सुनने में ऐसा लगता है कि सर +r होना चाहिए ना, ये बोल रहा है कि रिलीज मतलब छोड़ना, ये स्टार्ट करते हैं तो +r आ जाएगा, लेकिन रिलीज कर रहे हैं ना तो इसलिए -r आ रहा है। ठीक है, तो अगर रिलीज करना है रीड ओनली कमांड को तो -r, और स्टार्ट करना है, शुरू करना है तो +r। ठीक है, राइट द लाइनक्स कमांड टू रिमूव ऑल द परमिशन टू द यूजर एंड ग्रुप ऑन द डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर नाम की डायरेक्टरी पर जितनी भी परमिशन दे रखी है यूजर्स को वो सारी हटानी है। तो आप लोगों के पास में है चेंज मोड -रीड राइट एक्स, चेंज मोड है ना। अब देखो यूजी जो है हमारे पास में यूजर्स एंड ग्रुप है। ठीक है, चेंज मोड यूजर एंड ग्रुप माइनस, अब बोला कि भाई साहब रीड ऑल कमांड है तो रीड राइट और एक्स। ठीक है, -RWX सॉफ्टवेयर जो है इसका हम लोग सीधा सीधा यूज करते हैं, जिसमें सारी की सारी परमिशन जो है यूजर्स एंड ग्रुप की रिमूव कर देंगे। ठीक है, विच डॉस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम, कौन सी डॉस कमांड सिस्टम का टाइम डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है? तो वो है MS एक्सेल वाला नाउ। ठीक है, ये हो गया पैटर्न लेवल 2। अब लेवल 3 थोड़ी और हार्ड। देखो भाई, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द डॉस कमांड प्रॉम्प्ट $D$G, इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट आएगा आप लोगों का प्रॉम्प्ट, यानी कि सीधा का सीधा, अब इसे बोलते हैं DNG, या आप लोगों का डेट बताएगा डॉस कमांड, इसका रिजल्ट आएगा करंट डेट, और फिर उसके बाद में आपका ग्रेटर देन का सिंबल। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, राइट आंसर सी, प्रॉम्प्ट $D$G, आउटपुट आएगा करंट डेट और ग्रेटर देन का सिंबल। विच डॉस कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल कॉम फाइल्स इन D ड्राइव, सारी कॉम फाइल्स को D ड्राइव में लिस्ट करना है तो किसका यूज करोगे? तो डायरेक्टरी D में जाना है, ये यूज लिखेंगे .com, सीधा का सीधा स्लैश और स्टार। ठीक है, डबल आपका जो कॉलन है उसका हम लोग यहां पर यूज करते हैं। तीसरा, विच लाइनक्स कमांड इज यूज्ड टू सॉर्ट द टेक्स्ट फाइल नेटवर्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लोग सॉर्ट करना चाहें तो हम किसका यूज करेंगे? तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे सॉर्टिंग -R नेटवर्क। ठीक है, +R जो है असेंडिंग अगर हम लोग सॉर्ट की बात करें तो, और -R है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता। ठीक है, थर्ड नंबर प्रश्न, राइट आंसर बी, विच लाइनक्स कमांड टू सेट द परमिशन X टू यूजर, रीड राइट टू अदर्स एंड RWX टू ग्रुप। देखो कौन सी कमांड जो है वो X को परमिशन X टू यूजर, रीड राइट टू अदर्स एंड RWX टू ग्रुप फाइल द लॉन्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा चेंज मोड 167 लॉन्चर। देखिए, सेट द परमिशन X टू यूजर, X यूजर बनेगा, RW सभी लोगों के लिए और RW जितने भी ग्रुप हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये है 167 लॉन्चर। ये आप लोगों के लाइनक्स और डोस के छोटे से बड़े लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको पढ़िएगा, इनको देखिएगा, इनके आसपास की चीजें को क्लियर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक और वीडियोस में बाद में।